25 साल की उम्र तक मैंने इतने एमएलए देखे, 4 से 5 एमएलए, उनके राज में कोई काम नहीं हुआ जितना 5 साल के अंदर अभी हुआ है। सर, मैं विधायक जी को 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा, सरकार को भी 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। बढ़िया जी। हाँ, रोड भी बन रहे हैं और विकास भी अच्छा हो रहा है। भेदभाव नहीं करते हैं किसी से, जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं। 70 साल में ऐसा विधायक हमने नहीं देखा। विकास भयंकर हुआ है। बसवा में जो उजड़ गया था ना बसवा, इसमें नगर पालिका, आपके कॉलेज, आपके वो पंचायत समिति, क्या नहीं दिया? जो मांगा वो दिया। ऐसा विधायक हमको नहीं मिला आज तक। हम नहीं मान रहे। बांडिक में अस्पताल देखो, जंगल यहाँ आ गया सिटी में, वो था बिल्कुल, गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते थे। अस्पताल देखो आप, कितना बढ़िया। कॉलेज देखो आप, सरकारी कॉलेज था ही नहीं ना, जो साहब ने करवाया ना। पहाड़ काटता हूँ, पता चलता है कैसा मेहनत करता है, कैसा आदमी रोजगार करता है। पैसे वाला आदमी, लोअर क्लास से आदमी हूँ मैं। आज मेरे 1 लाख रुपए साल का बच्चा है खटाना जी की बदौलत। मेरा चारों बच्चा है यहाँ महात्मा गांधी स्कूल में कुटी के अंदर पढ़ इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। जो काम है प्राइवेट स्कूलों ने खाल छीनने का काम किया ना, आज खटाना देना हमारे को भाई साहब, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं पोपट के अंदर। कि हमारे बसवा की ऐसी कोई मांग ही नहीं है, मांग ही खत्म कर दी विधायक महोदय। विधायक महोदय ने 70 साल के रिकॉर्ड में हमारे बसवा की मांग, जितनी भी मांगे थी, उन मांगों को खत्म कर दिया। हमारे बसवा में कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक ही चीज है, वो है विकास पुरुष जीआर खटाना। जीआर खटाना, जीआर खटाना, राजेश पायलट की छवि जीआर खटाना में दिखाई देती है। यह सत्य है, इसे कोई छुपा नहीं सकता। यहाँ पर कोई ये सोचता है जातिवाद होगा या फलान होगा, ढीका होगा। जातिवाद जब होता है सर, जब विधायक कोई जात को पक्ष करता हो। हमारे विधायक सब नॉर्मल है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि बांदीकुई में कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, सरकार को कितना नंबर देंगे और लेखा जोखा पूछते हैं इन लोगों से। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं से बात, पहले युवा हैं। सर, मैं बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम चंदन मीणा है। सर, जो अभी 5 सालों में जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है, वो कांग्रेस सरकार के राज में अभी हुआ है। जो हमारे यहाँ के लोकल विधायक जीआर खटाना जी हैं, उनके राज में हुआ है। क्योंकि 25 साल की उम्र तक मैंने इतने एमएलए देखे, 4 से 5 एमएलए, उनके राज में कोई काम नहीं हुआ जितना 5 साल के अंदर अभी हुआ है। सर, मैं विधायक जी को 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा, सरकार को भी 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। यहाँ कुछ इश्यूज है, पानी का है, शिक्षा है, रोड है। सर देखो, शिक्षा से संबंधित बात की जाए तो पहले बांदीकुई में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था, लेकिन विधायक जी और मुख्यमंत्री जी की कृपा से आज 4 से 5 महाविद्यालय खोल दिए गए गाँव-गाँव में। और पानी की जो समस्या आप बता रहे हो, पानी को लेके अभी ईसरदा बांध परियोजना का काम पूरा हो चुका है लगभग। आ जाएगा पानी थोड़े दिनों में घर-घर नल प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और पानी की समस्या के लेके टैंकरों की सुविधा भी लगा रखी है अभी। ये युवा हैं जो बात कर रहे हैं। आप यहीं के हो? हाँ जी, मैं बांदीकुई विधानसभा के लोकल हूँ, यहाँ ठीकरिया गाँव से हूँ। 4.5 साल हुए हैं। हाँ जी, कितना बदला है बांदीकुई? बांदीकुई में सबसे ज्यादा विकास की गंगा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई है अभी तक। और ऑल राजस्थान में भी कांग्रेस का बहुत अच्छा विकास किया है। सीएम साहब दोबारा कांग्रेस के, ये महंगाई राहत बांदीकुई की कैंप, बात करें तो सड़क, पानी, शिक्षा, ये तो कितना काम हुआ है। जो हमारे गांव है उनमें पानी की बहुत ज़्यादा विकट समस्या थी। पीने के पानी की मुख्य समस्या यहाँ पे रही है। तो कांग्रेस के राज में ईसरदा बांध का पानी परियोजना जो आई है, हमारे गांव तक बड़े पाइपलाइन बिछाए गए हैं अभी तक और काम जोरों शोरों से चल रहा है। जल्दी से जल्दी घर घर नल पहुंच जाएगा और पानी की जो पीने की समस्या है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। अब अच्छा काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है और हम चाहते हैं कि दोबारा यही कांग्रेस की सरकार एमएलए बने और अच्छा विकास हो, बांध आगे बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में हर जगह काम हुआ है और सभी तरीके से एवल नंबर काम हुआ है। किसी का कोई वो नहीं है, पक्षपात नहीं हुआ। सबसे बेहतरीन काम बांधवी विधानसभा में हुआ है आपकी बात। आप क्या मानते हैं? मेरा तो मानना यही है कि मैं तो शहर का निवासी हूँ, बांदीकुई शहर। हाँ, वार्ड नंबर 1 के। पहले क्या होता था, अब से पहले हम देखते थे बांदीकुई में सबसे प्रमुख समस्या थी शहर की, सड़कें नहीं थी। साहब ने सड़कें, खटाना जी ने बहुत अच्छी बनवाई हैं। सड़कों के अलावा पानी निकासी की व्यवस्था नहीं थी, उस पर भी बहुत अच्छा काम किया है। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में 3 से 4 महाविद्यालय हो गए। पहले क्या एडमिशन नहीं हो सकते थे। 2 आपके अतिरिक्त पंचायत समितियां बनवा दी गई हैं, जिससे काम हुआ है। ऐसे कोई है जहाँ काम और अच्छा हो सकता था? ऐसे तो मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कोई काम बचा हो जो नहीं किया। अब टाइम तो लगता है, देखो 5 साल के उसमें आप सारी चीज चाहो वो हो नहीं सकती। तो मैं तो चाहूंगा कि एक बार खटाना जी को वापस हम मौका देंगे और वापस विधानसभा भेजेंगे, जिससे बांदीकुई के विकास को 4 पंख लग सके और विकास हो सके। हमने पिछली बार पंचायत की थी तो वहाँ अब देखो, बहाली का एक
ये बारी बारी कोई मुद्दा है नहीं, खटाना जी बाहरी नहीं है, भारी है। अब जो काम करवाता है वो भारी हो जाता है। अब ये तो लोगों के पास जब मुद्दे नहीं है तो भारी मुद्दा बनानी है कि भाई भारी है, ये है, वो है। और विपक्ष का तो काम होता है उंगली उठाना, जो वो उठाते हैं। आप यहीं से हैं? बिल्कुल यही है। आप कितना नंबर दोगे? मैं 10 में से 10 दूंगा खटाना जी। 10 में से 10। क्योंकि खटाना जी ने एक तो हमारे जो हमारा गांव है किरतपुरा, इसको ग्राम पंचायत बनाया। वहाँ ग्राम पंचायत बनने के साथ ही कई योजनाएं ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ग्राम पति योजना। योजनाएं ठीक है, घोषणाएं हुई है, धरातल पे उतरा है बिल्कुल धरातल पे हमारा तो ग्राम पंचायत बन गई, और कई काम जैसे कॉलेज, नई कॉलेज खुलना, उसके अलावा 2 एसडीएम ऑफिस हो गए। पहले हमारे तहसीलदार बसों बैठता था, आजकल बांध के बैठने लग गया। काम हुआ है। काम बिल्कुल हुआ है। आने वाले टाइम में कोई ऐसा मुद्दा है जो हावी रहेगा आपकी बार? नहीं, कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं। खटाना जी ने ऐसा कोई कोई यहाँ पर न तो जातिवाद कराया, सब वर्गों का सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान। ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई लीक पॉइंट ही नहीं है कि जो खटाना जी के लिए। जो गहलोत तो पायलट के बीच की जो लड़ाई, इसका कोई फैक्टर काम करेगा कि? मेरे हिसाब से अगर पायलट साहब को कांग्रेस में वापस जोड़ा जाए, वापस उसी पृष्ठभूमि में लाया जाए, तो कांग्रेस सरकार को वापस 2023 में रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि लोग आज के यूथ है जो पायलट साहब को चाहता है। दादा आप कहाँ यहीं के हो क्या? नहीं, मेरा गांव हरिपुरा है। हरिपुर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब 5 किलोमीटर है। अच्छा यह बताओ, चुनाव हबाड़ा जी अब, हाँ, तो काम वाम हुई होता है कौन ही हो? काम खूब हो रही है। खूब हुई होता है। रोड वोड सब बढ़िया जी? हाँ, रोड भी बन रहे हैं और विकास भी अच्छा हो रहा है। भेदभाव नहीं करते हैं किसी से, जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं। बांदीकुई में पानी की बड़ी समस्या है। पानी कोई काम पानी हुई की होता है क्या? काम चाह रहे थे पानी आने के लिए? पानी टैंकर जाए। टैंकर जाऊँ जी? हाँ। ये अच्छी खबर। आप कहाँ के हो? यहीं के हो? बसवा। बसवा के हो। सरकार के 4.5 पूरे हो गए हैं। कितना नंबर दोगे अपने विधायक को? 10 में से 10। 10 में से 10। काम कायम है कि हुआ है? उम्मीद है कि जी आर खटाना द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं, बांध विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, आसपास क्षेत्रों में भी इतने विकास कार्य कराए गए हैं जो अगणित है। बसवा में देखो, शिक्षा क्षेत्र में देखो, पहले कॉलेज नहीं थी, कॉलेज बनवा दी गई। एसडीएम कार्यालय खुलवा दिया गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिया गया, दोबारा दूसरा नंबर जीएसएस बनवा दिया गया। आप लोग तो ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, अब नगर पालिका बनवा दी, हमारे खटाना जी नगर पालिका बनवा दी। बसवा में 2 बार पहले पूर्व में नगर पालिका रह चुकी थी, फिर पुनः 1990 में कांगबा भी ग्राम पंचायत हो गई, फिर खटाना जी के प्रयासों के द्वारा पुनः नगर पालिका बना दी गई है। चुनाव में कौन से मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे? बांध विधानसभा क्षेत्र में तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो हावी रहेंगे। इतने विकास कार्य करवा दे। बीजेपी तो वैसे जुमला वाली पार्टी है, भगवा पार्टी है, सभी जो अपने आपस में धर्मों को बढ़ाने वाली पार्टी है। खटाना जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, न जात करते हैं न पात करते हैं, और सभी को निचला स्तर का हो चाहे उच्च स्तर का हो, उनको सभी को साथ लेकर चलते, कंधा से कंधा मिला करके उनको साथ रखते हैं। और जो भी कोई समस्या के जाता है, उनको समस्या हमेशा 24 घंटे उनके दरवाजे खुले हैं और उनको कार्य करवाते हैं। और जब भी हम उनको समाधान कराने कोई समस्या के लिए जाते हैं, तो हमारी समस्या डट कर उनका प्रयास करके सॉल्व कर देते हैं। अब यहीं के हो? यही कैसे कितना नंबर दोगे सरकार को? 10 में से 10। 10 में से 10 आप भी? कोई बिल्कुल। कमी छगे गाँव में? नहीं, काम में नहीं, कोई कमी देखी सातों हो? काम ला रहे खटाना जी के, सातों काम खटाना जी के अच्छा, कंधा क्या से। बताओ, 4.5 साल छोड़ पहला का तो काम ही हो तो, और अपन का तो काम ही हो। नहीं, आपके साथ धप्पू काम हुआ है, करीब उनको रोजगार मिला है। अच्छा, हाँ, और सड़कें भी निकली हैं, पानी का टैंकर जगह जगह सप्लाई कर रहे हैं। तो ये गाँव कहाँ हालत है? रोड वोड पहुँचे जी? हाँ बिल्कुल फुल। गाँव तक पहुँच गया? हाँ, तो अपन कहाँ सोच रहे वोट दोगे? चेहरा देकर वोट करोगे कि काम को देकर? नहीं, दमादम देंगे सब। खटाना जी आना चाहिए, 5 साल फिर खटाना जी के हैं। बीजेपी वाले तो कहते तो बाहर नहीं, बीजेपी नहीं है, खटाना जी। बाहर करे लगभग वो नहीं नहीं, होगा। खटाना जी। दादा आप कहाँ के हो? मैं बांदी को कहूँ, दुकानदार हूँ, आगरा फाटक पर मेरी दुकान है। 70 साल में ऐसा विधायक हमने नहीं देखा। विकास भयंकर हुआ है। बसवा में जो उजड़ गया था ना, बसवा, जिसमें नगर पालिका, आपके कॉलेज, आपके वो पंचायत समिति, क्या नहीं दिया? जो मांगा वो दिया। ऐसा विधायक हमको नहीं मिला आज तक। और मैं बीजेपी में था और वापस में अब पहली बार विधायक गजराज खटाना को दूंगा, चाहे काय से आ जाए, कांग्रेस से आ जाए, बीजेपी से, आती से आ जाए, मेरा वोट गजराज खटाना को है।
कोई ऐसा तो लगता है कि इसमें काम और अच्छा हो जाना चाहिए था? इससे बढ़िया कोई विकास हुआ ही नहीं ना। आप देखो तो सही, आप किसी की मदद देखो आंखों से। हम नहीं मान रहे। बांदीकुई में अस्पताल देखो, जंगल यहाँ आ गया सिटी में, वो था बिल्कुल, गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते थे। अस्पताल देखो आप, कितना बढ़िया। कॉलेज देखो आप, सरकारी कॉलेज था ही नहीं ना, तो साहब ने करवाया ना। आप देखो तो सही, आप किसी के मत। अरे यार, किसी आंख दी है भगवान ने अपन को, आंख ऐसा तो बोलते हैं कि काम हुआ ही नहीं है। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं अब आंख दिया आपके भी, भगवान ने 2 आंख दिया, देखो। आप कितना नंबर देंगे? नंबर 10 में 10 देंगे साहब, खटाना जी। 10 में 10 क्या करते हो आप? मैं तो साहब कटिंग का काम करता हूँ। PWD मेरी दुकान है, फिर नाई की दुकान है अपनी, पिंकी मैंस पार्लर के नाम से दुकान है। महेश कुमार सेन मेरा नाम है। कितना और अच्छा काम हो जाए तो सबसे काम में तो ऐसा है साहब, काम में तो कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। क्या है कि चाहे रोड हो, नाली हो, सड़क हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, व्यापारी खुश है और आम जनता खुश है। हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, किसी से हमको मतलब नहीं। हम तो हमारा बाढ़ काटा, कैसे उससे चलाओ, मस्त रहो हम तो। लेकिन बीजेपी कहती है काम तो अरे हुआ है। बीजेपी का क्या है, वो तो विपक्षी भूमिका निभा ही नहीं रही है साहब। उनका तो काम है, मुद्दा है, उनको तो एक ही बात है, वो तो काम नजर नहीं है, तो अंधभक्त हो गए वो तो। उनको कुछ नजर को ना रहे हो, उनको काई नजर को ना रहे हो, उनको सिर्फ मोदी नजर आ रहे हैं, और हमको गहलोत और खटानो नजर आ रही है। बांदीकुई में जो काम हुए ना, इतिहास गवाह, आज तक 40 साल में कोई नहीं हो काम यहाँ पे। आप रोड देख लो, सड़क देख लो, जो कंजेस्टेड एरिया था ना, सड़क ऐसी होगी छोटी छोटी। आज जो पोल थे उनको हटा दिए बिल्कुल बिल्कुल। आज दुकानदार व्यापारी आप आराम से अपना बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर सकता है, कोई कार की कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बाहरी का मुद्दा कितना है? बाहरी आ रही है साहब, बकवास की फाकट की बात है साहब। जहाँ लोकल जितने रैली उन्होंने काय कर लिए यहाँ पे, कुछ करा है क्या उन्होंने? 20 साल हो गए, 30 साल हो गए मेरे को देखे, 47 साल की मेरी उम्र होगी, आज तक उनने काई कौन करो साहब, यहाँ काई करे इनने। ये आदमी बाहर का हो, ये सब बकवास की बात है। पैराशूट के आते हैं, ये फलाना आते हैं, ये 2 करोड़ की बात है। एक नंबर आदमी, विधायक बढ़िया आदमी है। कोई कहता था गुजर है, कोई फलाना है, ये भी एक चलाता है। बाकी हमारे नजर में बढ़िया से भी ठंडो है यार, बढ़िया जो कहना है, बढ़िया से भी ठंडो और बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम कर रहे, चक का अमन चैन है। आज सड़क हो, नाली हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का महिला, मेरे बच्चे पढ़ते हैं साहब अराउल स्कूल के अंदर में, 1 लाख रुपए साल की फीस जाती थी। कितनी? 1 लाख रुपए। मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मैं तो मेरी बताऊंगा, मैं किसी की बात नहीं करूंगा। बाढ़ काटता हूँ, पता चलता है कैसा मेहनत करता है, कैसा आदमी रोजगार करता है। पैसे वाला आदमी नहीं, लोअर क्लास से आदमी हूँ मैं। आज मेरे 1 लाख रुपए साल का बच्चा है, खटाना जी की बदौलत। मेरा चारों बच्चे है यहाँ महात्मा गांधी स्कूल में, कुटी के अंदर पढ़ रहे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। जो काम है प्राइवेट स्कूलों ने खाल छीनने का काम किया ना, आज खटाना देना हमारे को भाई साहब, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं फोकट के अंदर में। फालतू की बात करते नहीं है, जो बात है वही बात करेंगे। सर आप यहीं के हो? बांदीकुई मैं बांदीकुई छाड़ावास कर रहा कितना नंबर दोगे सरकार को? 10 में से 10। 10 में से 10? 10 तो कोई कमी दिखती है कहाँ? यहाँ कोई कमी नहीं है बांदीकुई में, कोई कमी नहीं है। सिटी के अंदर नालियां निकल गई, रोड सीसी हो गया, यहाँ नालियां निकल गई, ग्रामीण क्षेत्रों में काम हो गया, सारे रोड हो गए, देवनान छात्र ये बन गई, कन्या महाविद्यालय बन गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनने वाला है। रोड की क्या हालत है? रोड का 1 नंबर काम है यहाँ। 1 नंबर काम। मेरी उम्र 60 साल हो गई, आज तक ऐसा विधायक नहीं है जितना विकास अब हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, जो पायलट और गहलोत में जो लड़ाई, उसका इफेक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। विधायक 1 नंबर है। विधायक के नाम पे वोट दोगे आप? हाँ, सरकार के नाम पे वोट देंगे, कांग्रेस सरकार के नाम पे दोगे कि काम पे दोगे? दोनों पे देंगे। दोनों पे दोगे। कांग्रेस सरकार भी सही है और खटाना साहब भी सही है। आप कहाँ होता था? यहीं से हो? भाई साहब मैं हरिपुरा का रहने वाला हूँ। गाँव से रहने वाला? हाँ, काम वाम हुआ कि गाँव ना में? को बढ़िया काम चल रहा है इस टाइम में। काम हुए थे? हाँ प्रत्येक नंबर दोगे? भाई साहब 10 नंबर देंगे। 10 नंबर दोगे आप? हाँ, कमी भी होगी ना कोई? कभी तो मानसिक इच्छा तो किसी आदमी की, व्यक्ति की कोई पूरा नहीं कर सकता। हाँ। आज तक नहीं तो कोई विधायक नहीं की, नहीं और कोई सरकार करने वाली है। बढ़िया विधायक साहब, हमारे कार्य पूर्ण संपूर्ण हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव भी है, कुछ महीने रह गए हैं। हाँ। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पे ज्यादा अब की बार सोचने पे होगा, मुद्दा उठ सकता है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है हमारे को, कोई मुद्दा नहीं है। आप कहाँ के हो? बाहर का हूँ, कहाँ से? शिकायत है। शिकायत ऐसे के काम वाम योजना को नहीं हो? काम बढ़िया हो रहा है साहब, काम हो रही सरकार, कितने नंबर दोगे सरकार को? फुल में फुल दे रहे हैं साहब, फुल में तो फुल है। फुल 100 में 100, 99 होने काम ही नहीं। बड़ी गुड न्यूज है बांदीकुई। आप कहाँ यहीं के हो? हाँ, लोकल बांदीकुई कितना नंबर दे रहे हो आप? मैं 10 में से 10 दे रहा हूँ आप भी 10 में से 10 दे जी। रहे हो? मैं बीजेपी समर्थक आदमी हूँ, लेकिन फिर भी खटाना जी को आज एमएलए न कह करके विकास पुरुष कहा जाए तो वो सबसे बढ़िया रहेगा।
उसने जो बांदीकुई क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाई है, रोडों को देख लीजिए, रोड लाइटें देख लीजिए, गंदे पानी के निकास के नाले नालियाँ देख लीजिए, बहुत काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत विकास किया है। बीजेपी वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। देखो, विपक्ष है, विपक्ष का कोई जवाब नहीं होता है, वो कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल बात है, जो हमारे पास हमारे बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में ना तो कभी भविष्य में ऐसा एमएलए आ सकता है, न इससे पूर्व में कभी आया है। इन्हें भागीरथ भी कहा जा सकता है, जिनने पानी की जो किल्लत थी पूर्व में, जो पूर्व की जो सरकारें थी, उनमें सिर्फ कागजों में टैंकर पानी सप्लाई चला करता था। आज हर वार्ड में रोज 2 से 3 टैंकर पहुंच रहे। जी तो काम जी। आप कितना नंबर दोगे दादा? मैं साहब 100 में से 100 दूंगा। 100 में 100? हमारे खटाना जी साहब, सुरेश श्री पायलट साहब, उनके आधार पर चलने वाले और ईमानदार और कार्यकर्ता ऐसे हमने आदमी नहीं देखे। और हम तो चाहते हैं कि खटाना जैसा ही एक विधायक रहे जो हमारे यहाँ क्षेत्र के विकास ऐसा होता रहे। और खैर तो स्वर्गीय पायलट साहब ने उद्घाटन किया था किसी कॉलेज का, उसके बाद में खटाना जी ने पता नहीं कितने उद्घाटन कर दिए, कई तहसील बना दी, उप तहसील बना दी है, शिक्षा के कई स्कूल, बहुत कुछ किया। आप कहाँ के हो? मैं बसवा से हूँ। कितना काम हुआ है? हाँ, काफ़ी काम हुआ है। बसवा में कॉलेज, एसडीएम कार्यालय, पंचायत समिति, चिकित्सक भवन है, शिक्षा के क्षेत्र देख लो, चाहे आप रोड देख लो, यानी कि हमारे बसवा की ऐसी कोई मांग ही नहीं है। मांग ही खत्म कर दी विधायक महोदय। विधायक महोदय ने 70 साल के रिकॉर्ड में हमारे बसवा की मांग, जितनी भी मांगे थी, उन मांगों को खत्म कर दिया। हमारे बसवा में कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक ही चीज है, वो है विकास पुरुष जीआर खटाना। जीआर खटाना, जीआर खटाना, राजेश पायलट की छवि जीआर खटाना में दिखाई देती है, यह सत्य है, इसे कोई छुपा नहीं सकता। रही बात बीजेपी की, 70 साल के इतिहास में बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष की भूमिका नाम का कोई नाम और निशान नहीं है। विपक्ष है ही नहीं बांदीकुई विधानसभा में, जो जीआर खटाना के सामने विकास के नाम पर विकास जीआर खटाना के सामने आके खड़ी होगी। हम यही चाहते हैं, जीआर खटाना को ही वोट देंगे। बांदीकुई आपके यहीं के हो? मैं वार्ड नंबर 1 सर, बांदीकुई से। बांदीकुई के रहने वाले? जी जी। आप कितना नंबर दे रहे हैं? यार सब 10 में से 10 ही दे रहे हैं सर, नंबर 10 में देने की बात नहीं है, बात ही कुछ ऐसी हुई है। मैं पिछले 10-15 साल से बांदीकुई में निवास कर रहा हूँ सर, और जब मैं बांदीकुई आया था तो बांदीकुई की स्थिति ये थी, ग्रामीण क्षेत्र सा था। मात्र पंचायत समिति के होने के बावजूद भी ऐसा कहते थे बांदीकुई में रेल नगरी है, ऐसा है, कुछ है, पर कुछ भी नहीं था सर। हुआ है। लेकिन अब पिछले 5 साल की मैं बताता हूँ आपको, पिछले 5 साल में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को देखने पर ऐसा लगता है कि वास्तव में बांदीकुई कुछ चीज है। सरकार ने और हमारे विधायक साहब ने जो काम किए, उन कामों का कोई अतुल्य उदाहरण हमारे पास नहीं है। इतना बढ़िया अच्छा काम किया है। दूसरी बात ये हुआ है सर कि थोड़ी सी एक समस्या है पानी की। उस पानी की समस्या के लिए गहलोत सरकार और विधायक जी और हमारी कांग्रेस सरकार राजस्थान की बहुत प्रयास कर रही है। ईआरसी के मुद्दे पे इतनी लड़ाई लड़ रही है, बात अटक रही है सेंटर पे, ठीक है ना। सेंटर हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा, सेंटर राज्य के साथ न्याय नहीं कर रहा है। सेंटर राज्य को हमारे ये जानते हैं, वो सोच रहा है कि भैया कांग्रेस की गवर्नमेंट है। मुद्दा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोई ये सोचता है जातिवाद होगा या फलान होगा, ढीका होगा। जातिवाद जब होता है सर, जब विधायक कोई जात को पक्ष करता हो। हमारे विधायक सब नॉर्मल है, दिवाली पर, होली पर, बाजार में आके एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, व्यवहारशील तरीके से बात करते हैं। कहीं मिल जाए राम राम करना, मिलकर अगर मान लो पहचान में मिल जाए तो 1 मिनट रुक जाए, टाइम मिलता है तो बात करते हैं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। बात केवल कुछ इस बात की है कि ये तो केवल क्या है कि एक प्रोपोगेंडा बचाया गया है कि साहब यहाँ पर तो साहब वो फाड़ हो रही है, फलान हो रही है, ढीका हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर विधायक साहब भी दोबारा जीतने वाले हैं। भारी का मुद्दा कहाँ से है, आप कैसे कह रहे हो भारी है। प्रधान हमारे पहले हमारे गीता जी वो यहाँ की वो रही है, और अब हमारे गहलोत साहब वो पायलट साहब यहाँ पर रही, तो खटाना जी भी यहीं कहीं है। और खटाना जी का तो जन्म जात है हमारे राजे वो क्या नाम था उनका, सचिन पायलट के पिताजी, उनके साथ वो कितने डोले हैं। तो आज की बात नहीं है सर, भारी कौन होता है, भारी कोई भी नहीं है। अगर वो भारी रहते तो आज उनका मकान है यहाँ पर, और वो कितना काम कर रहे हैं ये तो देखिए आप। कॉलेज बन गए 4-4,
यहाँ से बच्चे जयपुर भगते थे, बच्चियों के लिए कोई कॉलेज नहीं था, बच्चियां परेशान होती थी, बच्चियों के लिए भवन आवंटित किया है। खेल के मैदान हमारे बांदीकुई में खेल नगरी के नाम जानते थे, क्रिकेट के मैदान के लिए जमीन अलाउड करी है। अब सर और क्या हो सकता है? आप यहीं से हाँ सर, मैं बांदीकुई से ही निवासी हूँ, दीपक तिवारी मेरा नाम है। हुआ हो? हाँ, यहाँ तो सब 10 में से 10 दे रहे हैं, आप कितना दे रहे हो नंबर? मैं 10 में से 10 ही दूंगा एक तरीके से तो, लेकिन मैं खटाणा जी को 1986 में अपने यहाँ पे एक कॉलेज हुआ करती थी। उसके बाद में आज देखा जाए तो 2023 चल रहा है, 2023 में 3 से 4 कॉलेज हैं। हर तरीके से शिक्षा के क्षेत्र को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। आसपास के क्षेत्र के लोगों को स्कूल कॉलेज की सुविधाएं यहीं मिल रही है। पहले बाहर जाके लोगों को पढ़ाइयाँ करनी पड़ती थी। कुछ महीने बचे हैं चुनाव, हाँ। हुआ हो आप क्या सोच के जाओगे? विकास पे वोट करोगे या चेहरे पे वोट करोगे या मैं जी.आर. खटाणा जी के विकास पे फोकस करूंगा। जी.आर. खटाणा जी के मेरे को किसी पार्टी से संबंध नहीं है, ना मेरा किसी, मैं एक ओनली फॉर जी.आर. खटाणा जी के विकास से खुश हूँ। उन्होंने हर तरीके के बांदीकुई क्षेत्र को, आसपास के ढाणियों गांवों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हर तरीके से जो गांवों में शिकायतें मिलती थी, आज उसमें से 100 में से 99% शिकायतें कम हुई हैं। 1% शिकायत कहीं रह भी जाती है, उसको यहाँ नहीं, पूरे राजस्थान के कितने भी विधायक हों, मंत्री हों, वो भी पूरी नहीं कर पाते एक तरीके की। और यहाँ पे प्रधान भी, जो 3 प्रधान हैं वो भी कांग्रेस के ही हैं, चेयरमैन है वो भी कांग्रेस है। पूरा एक तरीके से बोर्ड बना हुआ है, हर तरीके की समस्याओं को हल करते हैं। लोग कहते हैं कि ये पैराशूट की तरीके से बाहर से आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और बाहर चल जाते हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब से देख रहा हूँ जी.आर. खटाणा जी को, रात को 10-10, 11 बजे वो जयपुर के लिए निकलते हैं, सुबह 8 बजे होने से पहले वो यहाँ पे लोगों के बीच में शामिल होते हैं और सब लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाहरी पैराशूट है। अब से पहले जो यहाँ के मंत्री भी रहे हुए हैं, क्या नाम से, विधायक भी रहे हुए, उन्होंने क्या कर लिया वो मेरे को कोई बताए। काम हुआ है। तो इसलिए मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा जी.आर. खटाणा जी। 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं? और भी लोग हैं। आप कहाँ के हो? नहीं, मैं सिकराय हूँ। आप सिकराय के हो। सरकार को कितना नंबर दोगे? नहीं, मैं पूरे नंबर दूंगा। सरकार को नंबर हाँ। दोगे? ये अच्छा गुड कार्यकाल न्यूज़ रहा है कांग्रेस सरकार का। हाँ? कांग्रेस सरकार का अच्छा कार्यकाल रहा है। कार्यकाल रहा है आपकी बात। ये लोग हैं, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। ये लोग चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। आप कहाँ से हो? बांदीकुई से। बांदीकुई से हो? हाँ। पॉलिटिकल बात करेंगे। जानते हो विधायक को? हाँ। जानते हो? हाँ। काम वाम विधायक का? हाँ, नरेगा का काम चलता बहुत अच्छा चल रहा है। पहले काम बांदीकुई में नहीं था, आप क्या करते हो? नरेगा का काम चल रहा है, बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए काफी काम हो चुका है। काम हुआ है? हाँ, रोड भी सही है, नाले पे पटाव भी ढक गए, पानी वानी का टैंकर भी आता है हर हफ्ते। आप कहाँ से हो? बांदीकुई से ही, वार्ड नंबर 5। काम भी होता है बांदीकुई में? हम भय हुए हो। नाली भी बन गई, रोड चौड़ा भी हो गया, नरेगा काम भी चलता है और सब। सरकार को एक नंबर दोगे? 10 में से कितने नंबर दोगे? पूरा ही दे देंगे हम तो। 10 में से 10 ही देगा। ये बड़ी अच्छी है। आप कहाँ से हैं? बसवा से, कमला ब्याडवाल। अच्छा, कितना काम हुआ है आपकी बार बसवा में? हमारे बसवा में तो आप पूछो मत, इतने हुआ है कि जो हम गिना नहीं सकते। SDM कार्यालय और पंचायत समिति और बसवा ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाई और 3 करोड़ का बजट हॉस्पिटल के लिए दिया, पर 30 बेड से 50 बेड का कर दिया। तो काम हुआ है। धरातल पे कितना उतरा है काम? क्या धरातल पे कितना काम हुआ? पूरा धरातल पे ही है। धरातल पे उतर हाँ, चुका है काम? पूरा धरातल पे है। बीजेपी वाले तो कहते काम तो बीजेपी ने कभी किया ही नहीं काम। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, किया ही नहीं। 70 साल में पहला एक विधायक ऐसा है जिसने ये काम किया है। काम बहुत हुआ है। हाँ, बसवा में तो कोई चीज की कमी नहीं है, हम गिना नहीं सकते। विधायक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो बसवा में इतना काम किया उन्होंने। कोई काम है क्या जिसमें और गुंजाइश थी? और अब कोई गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश ही नहीं छोड़ी अब उन्होंने। आप कहाँ से मैडम? हाँ जी, बांदीकुई से। आप कितना नंबर दोगे? क्या कह रहे हो? कितना नंबर दोगे 10 में से? 10 में से अब देखो कितने, मैं तो 10 में से 10 ही देना चाहती हूँ। अच्छा, आप लोग जाते हैं, रोडों की हालत कैसी है? एजुकेशन, पानी? मैं यहाँ पर 45 साल से रह रही हूँ और जो पहले कंडीशन थी सड़कों की और सारी जगह की, मतलब ये हालत थी कि खड्डे कोचरे सारी जगह बहुत थे। और आज ऐसी है कि ऐसे हाईवे बना दिए गए, सारी सड़कें कॉलोनियों में देखो तो इतना बढ़िया कर दिया। सारी जगह देख लो, मतलब पूरे बांदीकुई के अंदर कहीं भी चले जाओ ऐसे बढ़िया रोड बन रहे हैं। और इस टाइम तो बढ़िया रोड भी बढ़िया बनने जा रहा है, रास्ते में चल रहा है। धन्यवाद। हाँ जी। वोट कहाँ चेहरा पे करोगा, काम पे करोगा? कैसे?
वोट क्या करोगे, चेहरे पे वोट करोगे या काम देख के वोट काम करोगे? पे ही होता है सबका, एक कर्मी ही पूजा है इंसान की। वो ईमानदार इंसान है और कभी किसी से कुछ लेकर राजी नहीं है। और जो भी कोई जाता है उनके पास में, मेरा तो खुद का विश्वास है कि कभी वो खाली नहीं आता, उसको मतलब वो संतुष्टि देकर ही कहीं भेजते हैं। और आप देखो यहाँ चिकित्सा खुलवा दे, मतलब इतने अच्छे अच्छे चीजें खुलवा दी। आप आमनेरी में देखो, बांदीकुई में देखो, बसवा में देखो, तरह तरह की चीजें। मतलब यहाँ ऐसा कोई जगह नहीं है जो उन्हें प्रोग्रेस नहीं की है। सारा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। आप कहाँ से हैं सर? हाँ, मैं यहीं से हूँ, अध्यापक हूँ। हाँ, बांदीकुई से हूँ, प्राइवेट अध्यापक हूँ, यशपाल सिंह नाम। नंबर दोगे आप सरकार? मैं खटाना जी को 10 में 10 दे रहा हूँ। 10 में से 10? हाँ, 10। तो खटाना जी ने इतना प्रोग्रेस करवाई है यहाँ पर हॉस्पिटल खोल दिया है, जो हॉस्पिटल को IVF खोला हुआ है, बाईपास पर रोड बनाए, जगह जगह रोड बना दिए हैं। और महिला जो कॉलेज सबसे जो आवश्यक थी, वो महिला कॉलेज का निर्माण किया है। यानी कि मतलब खटाना जी ने इसको जो तहसील हेडक्वार्टर थी, जिला था, इसको जिला बनाने के लिए कर दिया। तभी यहाँ के लोगों ने जिला बनाने के लिए इसको अभियान चालू किया था। आप तो शिक्षक हो, हाँ। एजुकेशन में कितना काम हुआ है? एजुकेशन में कॉलेज बनाई है महिलाओं के लिए और हॉस्टल बनाई है। जो बहुत बच्चियों को जो बाहर जाना पड़ता था, उसके लिए पूरी सुविधा उपलब्ध कराई है। अच्छा काम हुआ है। यहाँ के लोग जिया खटाना को 10 में से 10 नंबर देना चाहते हैं। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और एक मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने 1 घंटे के अंदर हमारी स्कूल को सीनियर कर दिया था। मेरी माँ MLA साहब के अनुशंसा पर मैंने मांग करी थी। हाँ, ताप रहे थे अलाव पर। तो गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं वापस ये वो करती हूँ, वापस ये सरकार रिपीट होए और कांग्रेस सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं है? हाँ, कोई नहीं है रोकने वाला। और भी कुछ महिलाएं हैं ग्रामीण परिवेश में यहाँ बैठी। कहाँ से आए हो आप लोग? यहीं से बांदीकुई से हो? अच्छा, आप थोड़ा जाओ तो रोड ठीक से है? रोड यहाँ रोड सब सुविधा बढ़िया है, रोड की सारी काम हुई हो जाए? बढ़िया काम पानी? पानी का भी पाइपलाइन कर दी, वो बाकी अच्छा, कहाँ दिक्कत आ पानी आने दूर जाता हूँ ना ले पापा? पानी तो दूर जाना पड़ेगा। पाइप बढ़ गया के? पाइप अभी बाकी डाल रहे थे काम। अच्छा, यह बताओ और क्या काम हुई? थ्रेड स्कूल कते दूर स्कूल जाऊँ जी, बढ़िया प्राइवेट है? सब बढ़िया काम हो गया, तो हॉस्पिटल की भी सुविधा, सारी सुविधा बढ़िया हो गई। अच्छा, सरकार को कितने नंबर दोगा? 10 में से 10 ही दोगा? हमारे विधायक साहब बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, विधायक साहब बहुत अच्छा आदमी है, दोबारा भी आने चाहिए। वही आने चाहिए। तो ये दौसा के विधानसभा क्षेत्र की जनता है, जो विधायक को, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं BR खटाना और राजस्थान सरकार की गहलोत सरकार को 10 में से 10 नंबर दे रहे। और ये एक अच्छी बात है कि यहाँ के जो लोग, इतने तमाम लोग हैं, उन्होंने ये कहा काम हुआ है। बीजेपी विपक्ष के लिए यहाँ कोई मुद्दा नहीं रह गया है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष अगर आता है फील्ड में तो किस मुद्दे को लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ अब कोई मुद्दा नहीं हुआ है। तो विकास बहुत हुआ। संदीप मीणा, बांदीकुई, राजस्थान तक।